ना अराजकता। जाने दो, देखो भाई उनके 3-4 अंतराय हो चुके पहले। ना अराजकता, ना भ्रष्टाचार, ना दंगा चाहिए। ना अराजकता, ना भ्रष्टाचार, ना दंगा चाहिए। हर चेहरे पर खुशी और हाथों में तिरंगा चाहिए। हर चेहरे पर मुस्कान और हर हाथों में पचरंगा चाहिए। देश का अमृत महोत्सव वर्ष, स्वतंत्रता दिवस का 75वां साल वर्षगांठ पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुशियों की सौगात लेकर के आई। 1947 15 अगस्त में देश स्वतंत्र हुआ और आज हम देश की स्वतंत्रता का हीरक महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रही है। भगवान महावीर स्वामी के सत्य अहिंसा के सिद्धांत के बल पर महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। सारी दुनिया आज इस बात को स्वीकार करती है कि आंदोलनों की जो रूपरेखा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की, उसके बल पर किसी भी देश को स्वतंत्र कराया जा सकता है। और केवल गांधी जी नहीं, चंद्रशेखर, भगत सिंह, नेताजी बोस, ढेरों बहुत सारे लोग। और आप पीछे जाइए, जो अभी एक प्रसंग आप सुन भी रहे थे, जबरदस्त अंग्रेजों ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को खत्म कर दिया, पुत्रों को खत्म कर दिया। अमृतसर अंग्रेजों का हो गया। और जब उनको अंतिम संस्कार करने की बात आई तो अंग्रेजों ने कहा कि सारी जमीन हमारी है, इस पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, इनको फेंक दो, यहां से हटाओ और कहीं भी डालो। तब सब लोग हक्के बक्के रह गए कि देश के सूरमाओं का ऐसा घोर अपमान। तभी एक जैन सेठी टोडरमल जी, टोडरमल काफी प्रसिद्ध नाम रहा है, एक बहुत बड़े पंडित हुए हैं जयपुर में, और ऐसे ही पंजाब में अमृतसर में एक बहुत बड़े सेठ हुए। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि सुपुर्दे खाक करने का इन्हें हम जमीन में दफनाना चाहेंगे तो जमीन का आप क्या लेंगे। अंग्रेजों ने कहा जितनी जमीन पर इन्हें दफनाया जाए। उन्होंने कहा दफनाने के लिए 2 गज जमीन लगती है, 3 गज जमीन लगती है, आप उसका जो चाहें ले लें, लेकिन इन सूरमाओं के शरीर का अपमान ना करें। अंग्रेजों ने कहा कि जितनी जमीन आपको चाहिए है उसको सोने से मढ़ दीजिए, सोने की गिन्नियों से मढ़ दीजिए। सिर्फ सोने का पतरा लगाना हो तो आसान भी है, गिन्नी और मोटी और बड़ी चीज होती है। और आप उतनी जमीन ले लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने खजाने खाली कर दिए। विचार कीजिए, सोने की गिन्नियां बिछाई और तभी एक अधिकारी बेईमानी पर उतर आया। उसने कहा कि ऐसे जमीन पर लेटाना नहीं है गिन्नी को, गिन्नी को, सोने के सिक्कों को जमीन पर लेटा करके नहीं बिछाना है, खड़ा कर करके रखोगे और फिर जितना एरिया आपको चाहिए उतना आप खड़े कर करके सिक्के बिछाइए। बताइए आप जितने में एक सिक्का लेटेगा उतने में 10 सिक्के खड़े हो जाएंगे। तब भी उन्होंने कहा ठीक है।
और उस जमाने में लगभग 70 करोड़ जितने का सोना उन्होंने गिन्नियां बिछा करके और गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का अंतिम संस्कार उस जमीन में कराया। आज भी लोग और सिख समुदाय इस बात का बहुत गौरव करते हैं और जैन समाज के प्रति बहुत अहोभाव रखते हैं। आपसे हम पूछते हैं, जयपुर के निवासी हैं आप, बहुत सारे लोग हैं जयपुर के। अमरचंद जी दीवान के कई सारे किस्से आपको मालूम है कि एक ऐसा शख्स, ऐसा श्रावक जो शेर को भी जलेबी खिला सकता है। अहिंसा के बल पर, दया और प्रेम के बल पर जब दरबारियों ने सम्राट से कहा कि दीवान जी क्यों नहीं शेर की परवरिश कर सकते हैं, शेर को संभालने वाला आदमी बाहर गया है तो दीवान जी को सौंप दीजिए, वो तो बहुत बड़े अहिंसक हैं, जानवरों से प्यार करने वाले। और तब धन्य है उनका धैर्य और साहस, उन्होंने स्वीकार कर लिया चैलेंज को। और दूसरे दिन भोजन में क्या लेके पहुंचे, बोलो, देख लो। आज के कई अहंकारियों को देखो, नाम के जैन होने के बाद भी अपने अजैन लोगों को, अजैन मित्रों को कुछ भी खिलाने पिलाने को तैयार हो जाएंगे। किसी से कोई काम निकलवाना है, कोई पार्टी करना है तो कहो शराब की बोतलें रखने को भी तैयार हो जाएंगे। 1000 में आपको ऐसा एक आदमी मिल जाएगा। लेकिन वो दीवान अमरचंद जी शेर को भी जलेबी खिलाते हैं। कैसे? निडर होकर के घुस गए, बड़े प्रेम से कहा कि अगर तुझे मांसी खाना है तो मुझे खा ले, और पेट भरना है तो ये मिष्टान्न खा ले। कि दीवान अमरचंद जी के पास कोई अंग्रेज अधिकारी मिलने के लिए आया। बाकायदा उन्होंने भेंट वार्ता की होगी, जो सही होगा वो बात की होगी। हो सकता है कुछ तू तड़का भी हुआ हो, कुछ गलत किसी ने कहा हो, उन्होंने जवाब भी वैसा दिया हो। और उनके घर से अंग्रेज अफसर निकल गया। उस रास्ते में, उस गली में, उस मोहल्ले में लोगों ने जब अंग्रेज अधिकारी को देखा तो यूं उफान पर रहते ही थे क्रांतिकारी लोग, और किसी ने उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या करते उसको मार डाला। जब ये बात अंग्रेज अफसरों तक पहुंची और सारी बात मालूम पड़ी तो मालूम हुआ कि अमरचंद दीवान के घर गए थे और वापस आते वक्त रास्ते में उसकी हत्या हुई है। उस समय उनके एक मित्र, दीवान जी के मित्र झूठालाल, उन्होंने आकर के पूरी समाचार ही उनको दी कि जो अधिकारी यहां से निकल के आया था उसका तो कत्ल हो गया। और शहर में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, अंग्रेजों में कानो कान ये समाचार चल रहे हैं कि अमरचंद दीवान ने कत्ल करवाया है। अगर कत्ल करने वाला, हिंसा करने वाला नहीं पकड़ा गया तो रियासत को खत्म करने तक की बातें खड़ी हो रही हैं। बम के द्वारा इस मोहल्ले को खत्म करने की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा फिक्र मत करो, निश्चित रूप से जिसने ऐसा काम किया है उसका पकड़ा जाना तो मुश्किल है, और पकड़ा भी जाएगा तो तरह तरह की बातें खड़ी हो जाएंगी, इसलिए इल्जाम मैं स्वीकार करता। देखो, जो भी होगा देश का क्रांतिकारी होगा, उसकी जान रहेगी, उसका जीवन रहेगा। मैं अपने आप को होम करने को तैयार हूं। मित्र की आंखों में आंसू आ गए। रियासत के दीवान और अपने आप के लिए जानते हुए इसका परिणाम क्या होगा, फांसी होगी। उन्होंने कहा जो भी होगा, और बातें खुली
अंग्रेजों की तरफ से फरमान जारी हो गए कि अगर हमारे अधिकारी की हिंसा करने वाला नहीं पकड़ा जाता है तो हम उस पूरी कॉलोनी को, उस पूरे मोहल्ले को बारूद से उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। जहां पर एक किस्सा हुआ तो कहते हैं दीवान जी ने अपने आप को पेश कर दिया, ये काम मैंने किया है और दंड मेरे को दिया जाए, ना कि मेरे देशवासियों को उड़ा दिया जाए। लाखों लोगों की हिंसा से अच्छा उन्होंने अपनी हिंसा को समझा। बोलिए, हजारों लोगों का घर उजड़ता, उसके बजाय उन्होंने अपने आप को कुर्बान करना उचित समझा। बंदी बना लिया गया, लेकिन वो डटे रहे। उनसे कुछ भी पूछा गया इस बात पर डटे रहे कि इल्जाम मेरे माथे है, मेरे कारण से हुआ है, मेरे से हुआ है, मुझे दंड दिया जाए। और कहते हैं उनको फांसी की सजा सुना दी गई। अगर उस बात से मुकर जाते कि तो निश्चित रूप से और बड़े अनर्थ होते, क्योंकि अंग्रेज तो अनर्थ पर उतारू थे, पूरे मोहल्ले को उड़ा देंगे। अमरचंद दीवान ने अपने आप को, समझ लीजिए कि आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। और जब सजा सुनाई गई तो मृत्यु दंड, फांसी की सजा। एक ही हथियार था अंग्रेजों के पास कि मौत के घाट उतारते जाओ। जिस दिन फांसी होना थी उसके पिछले दिन बहुत लोग मिलने आते जाते थे, कुछ लोग मिल पाते थे, नहीं मिल पाते थे। उसके पिछले दिन झूठालाल जी मिलने को आए और उन्होंने कहा कि आप चले जाओगे, इन अंग्रेजों के हाथों आप फांसी पर चढ़ जाओगे। उन्होंने कहा कि नहीं, इन पापियों को, इन मांसाहारियों को मैं अपनी जीवित देह को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैं इनके हाथों फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ूंगा। तो करोगे क्या? रात ही बीच में है, आप कहां भाग के जाओगे, आप बचोगे कैसे? उन्होंने कहा कि भगवान जिनेंद्र जो चाहेंगे, उनकी कृपा होगी, सब अच्छा होगा। और हुआ ये कि जब प्रातःकाल फांसी पर चढ़ाने की बारी आई और जब पूछा कि अंतिम ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल एक घंटे ध्यान करने का मौका दे दिया जाए। लोग सोचने लगे कि एक घंटे में कर क्या लेंगे, और उस श्रावक की सामायिक देखिए, सामर्थ्य देखिए, भगवान जिनेंद्र के प्रति समर्पण देखिए, देशभक्ति देखिए। एक घंटे ध्यान में बैठे, पता नहीं किस टाइप का ध्यान लगाया, किस टाइप की सांसें रोकी कि वह सामायिक करते करते, नमोकार के जाप करते करते समाधिस्थ हो गए, संलेखना हो गई, समाधि। मुद्रा ऐसी कि ऐसे लगी रह गई। घंटा बीत गया, अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने आवाज लगाना चालू किया, घंटा हो गया, उठो, खड़े हो, आंख खोलो, ए हो। लेकिन जब उनको छू करके देखा तो उनका शरीर तो एक तरफ लुढ़क गया। धन्य है। इतिहास की किताबों में, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की किताबों में ये कहानी कहीं लिखी है? नहीं लिखी। दिखा जाए तो बहुत बड़ा उत्सर्ग है देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए। जबरदस्त श्रावकों ने देश के लिए, समाज के लिए। इसमें देखना यह है कि देश के प्रति जितना सम्मान और समर्पण है, अपने धर्म के प्रति भी उतना सम्मान और समर्पण है, और देह और देश का जितना बोध है, अपने आत्मा का भी उतना ही उन्हें ज्ञान है।
भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि भी राजा हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, और इस तरह से वो अपने राज किया करते थे, उत्सर्ग किया करते थे। अर्जुनलाल सेठी का प्रसंग भी सुना था अभी आपने गंगावाल जी से। जबरदस्त वो जो प्रसंग पढ़ने को मिलता है कि 70 दिन तक उनके उपवास हो गए। 70 दिन पर्युषण आ रहे हैं, आप लोग में से कोई 10 उपवास करेंगे, कोई 12 करेंगे, कोई 16 करेंगे। 70 दिन तक उन्होंने उपवास किए जेल में। चाहे तो ऐसा आराम का जीवन जी सकते थे। जयपुर के पहले ग्रेजुएट, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान, आगरा से पढ़ के आए थे, यहां कॉलेज नहीं था बोले। और उस समय के महाराजा ने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री बनकर के आराम से राज सत्ता में शामिल हो जाओ। लेकिन उस देशभक्त की भावना देखिए, उसने कहा कि मैं केवल राज सत्ता के लिए, रियासत के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं देश की आजादी के लिए पैदा हुआ। जेल गए, जेल में जाके भी धर्म नहीं छोड़ा। रात्रि भोजन त्याग है, बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। और 70 दिन तक जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए, तब तक उन्होंने उपवास किए। और फिर अंततः हार थक करके अंग्रेजों को जेल में ही मूर्ति लाना पड़ी, दर्शन किए, फिर आहार किए, भोजन किए। मतलब आजादी की लड़ाई में जैन श्रावक श्राविका को जबरदस्त योगदान है। उसमें कई तो ऐसे कट्टर हैं कि देश के प्रति जितनी भक्ति और प्रेम, धर्म के प्रति भी उतना ही प्रेम और समर्पण। कई सारे लोग भी, एक आचार्य समंत्रभद्र हुए जिन्होंने कुंभोज में गुरुकुल बनाए, और उनका पहले का नाम था देवचंद, मोतीचंद दूसरे, और देवचंद मोतीचंद दोनों दोस्त थे। और उस वक्त ये आपत्ति उनके ऊपर भी आई थी और उन्होंने भी मुकाबला किया था। मोतीचंद तो शायद शहीद हो गए, और देवचंद ने जब ये देखा कि अपने ही लोग गद्दारी करते हैं, तो उन्होंने उससे भी विरक्ति ले ली और वो संसार से विरक्त होकर के मुनि बने। समंत्रभद्र गुरुदेव, जो कि कुंभोज बाहुबली में बड़ा सारा गुरुकुल खड़ा किया और हजारों बच्चे वहां पढ़ते हैं।